राजस्थान के मीना साहब हैं, IAS बन के बिहार कैडर में आ गए हैं, तो इनको लगता है कि बिहार के जनता से, बिहार के आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, ये दिल्ली जाने के फरार में लगे हुए हैं, समझे? तो इनको भेज दिया जाना चाहिए बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हाजीपुर में जिस तरीके से पासवान समाज और यादव समाज में हिंसक झड़प हुई है, वो मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैशाली प्रशासन जो है वो खामोश है, कार्रवाई नहीं कर रही है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां के सांसद यानी कि चिराग पासवान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीड़ित परिवार को अब मदद पहुंचा रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं वहां के प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी की, जो वहां से प्रत्याशी थे। भले ही चुनाव हार गए लेकिन जनता का साथ अब भी दे रहे हैं और आखिरी दम तक देने का वादा भी कर रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हाजीपुर में जो हिंसक झड़प देखने को मिली, पासवान समाज के बस्ती पर यादवों का एक पूरा जो झुंड होता है वो टूटता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है ये और दुखद है ये खबर। आपको बता दूं कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक यादव समाज के लोग और लगभग ये 500 के तादाद में रात के अंधेरे में जाते हैं, हमारी बहु बेटियों पे, यानी पासवान टोला में जाके हमारी बहु बेटियों पे तलवार से मार पिटाई करते हैं, लाठी से माथा फोड़ने का काम करते हैं, हाथ पैर तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं इतना बता देना चाहता हूं कि वहां का वर्तमान सांसद महोदय और वहां का जिला कलेक्टर और बिहार सरकार खामोश क्यों है। और रही बातें यादवों की, तो ये यादव समाज जाति से जरूर है लेकिन यादव कुल से नहीं है, जिनमें मानवता ना हो, आदमीयता ना हो। और ऐसे पे भाई तेजस्वी यादव जी को भी आकर के और संज्ञान लेना चाहिए, बयान जारी करना चाहिए कि पासवान भी मेरा भाई है। और जो लोग ऐसा काम किया है, इस तरह का अंजाम देने का काम किया है, उस पर कानूनन कार्रवाई हो, उसको त्वरित जेल भेजा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा, साहब, मैं डीएम कलेक्टर साहब से बात किया इस संदर्भ में। कलेक्टर साहब पूछते हैं हमसे कि कितने तारीख की घटना, तो मैं कहता हूं 10 तारीख की घटना है। तो आज 5 दिन बाद याद आया है, ये कलेक्टर का है। तो मैं इतना बता देता हूं कि ये राजस्थान के मीना साहब हैं, IAS बन के बिहार कैडर में आ गए हैं, तो इनको लगता है कि बिहार के जनता से, बिहार के आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, ये दिल्ली जाने के फरार में लगे हुए हैं, समझे? तो इनको भेज दिया जाना चाहिए बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जिस तरह से राकेश यादव की हत्या हुई, उसमें SIT गठन नहीं हुई, और आज भी इस तरह से छोटी मोटी घटना पे बच्चों के खाने पीने को लेकर के, वोमिटिंग को लेकर के, सर सफाई को लेकर के, और गांव में घुस करके इस तरह से यादव तांडव कर रहे हैं, तो ये कदापि इंजीनियर राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि भले ही तुम्हारा नेता तुम्हारे दरवाजे नहीं गया हो, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान आज भी जिंदा है और चुनाव हारने के बाद भी आप लोग के साथ खड़ा है। डरने की जरूरत नहीं है। हम सरकार को भी कह देना चाहता हूं और भाई चिराग पासवान को ही कि भले ही हमसे भाई चिराग पासवान नाराज हो, नफरत करते हो, और नीतीश कुमार जी के आंख में खटकता हूं मैं, तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब समाज की बात आई तो कहां हैं आप? सर, पासवान लोग, ये अभी पूरे बिहार में दलित की हत्या इतनी तेजी से हो रही है, ये डबल इंजन की सरकार में हो रही है। हमारी रिजर्वेशन खत्म कर दिया नीतीश कुमार जी ने, दलित से महादलित बनाया। बिहार सरकार में जो कर्मचारी है, पदोन्नति के नाम पे प्रमोशन नहीं दिया, उनको फ्रीज किया गया, और भी सब जगह महकमे में रोका जा रहा है। तो क्या बिहार का पासवान ये प्रांत भारतवर्ष को छोड़ के कहीं विदेश भाग जाए?
क्या ये साजिश चल रही है क्या? लेकिन चिराग पासवान की अगर हम जिक्र करें, हाजीपुर जब वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे तो बड़ा बड़ा वादा किए थे, कहे थे कि हम अपने पिताजी की कर्म भूमि पर जा रहे हैं, विरासत को संभालेंगे। लेकिन उसी विरासत को संभालने में उन्हें जो जनता ने वोट किया, उस जनता पे अब हमला हो रहा है। यादव समाज सीधा कह रहे हैं कि आपने लालटेन को बुझा दिया, इसका खामियाजा अब आपको भुगतने को पड़ेगा। रात के अंधेरे में घुसकर उनके घर पर हमला किया जा रहा है और चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं हाजीपुर में। साहब, जो गट्टो की लहरी चमक छिलो रानी वाले फिल्मी नेता हो और वो पिताजी के आशीर्वाद पे सदन में चला जाए और नरेंद्र मोदी जी के कृपा से मंत्री बन जाए, तो उनके मुंह में क्या आवाज रहेगा? ये कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, शेर हूं। तो अब मुझे लगता है, खुल के मैं कह रहा हूं, ये शेर नहीं है, गीदड़ है। और शिखंडी महाराज मैदान छोड़ के भागे हुए अंबानी के बेटे के शादी में मतलब लाखों रुपया का कीमती सूट पहन करके चमका रहे हैं। इधर पासवान लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उस पर कुछ अभी तक हुआ नहीं। उनके सांसद प्रतिनिधि जा रहे हैं जो राजपूत समाज से हैं, समझे? और वो क्या जाने पासवान का दर्द। तो कब जाएंगे भाई चिराग पासवान और डीएम से कब बात करेंगे, कलेक्टर से कब बात करेंगे? और जो कल तक के जो सिक्योरिटी थी उनके डिप्यूट किया हुआ, मुहर्रम के कारण सिक्योरिटी भी हटा दिया गया। ये क्या तमाशा है? मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति द्वेषता जो भी हो, समाज के मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए। सरकार जिस तरह से हम लोग के साथ बर्बरता कर रही है, जिस तरह से दलित हत्या हो रही है, वो चिंता का विषय है। अगर हमारा नेता, हाँ, बिहार सरकार नहीं माना तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे और पासवान महापंचायत बुलाने का काम करेंगे, दुसाध महापंचायत करेंगे जिलावार, और पटना के गांधी मैदान में भरने का काम करेंगे। अभी जो नीतीश कुमार जी ने खत्म किया है ये चौकीदार दफादार, तो दफादार चौकीदार के हक अधिकार के लिए 20 तारीख को धरना प्रदर्शन है, 23 तारीख को हम विधानसभा मार्च है और 25 तारीख को भी। तीनों कार्यक्रम में इंजीनियर राजकुमार पासवान नीतीश कुमार का लाठी खाने के लिए तैयार है। चिराग पासवान ने क्या किया? चिराग पासवान बिहार के पासवानों का पगड़ी नीतीश के पैर में रख दिया। वही चिराग पासवान है ना जो कि एयरपोर्ट पे आकर के कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज है, लुटेरों का राज है, माफियाओं का राज है। आज क्या हो गया भाई चिराग पासवान? सुन लो भाई चिराग पासवान, हम लोग वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश के वंशज है, मकरा मांझी का वंशज है, राव बाबा का। हम लोग डरने वाले नहीं है, खून की आहुति देने को तैयार है। आपका भले ही पूर्वज पंजाब में रहता हो, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान का पूर्वज बिहार में रहता है, बिहार के मिट्टी से है। हमारे समाज पे कुछ बात आएगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लोग सारे लोग विधानसभा को घेराव करेंगे, अगर डीएम का घेराव करेंगे, और मीना साहब का यहां से तबादला होना चाहिए, वैशाली डीएम का तबादला होना चाहिए। और इस मुद्दे पे अगर चिराग पासवान मुखर होकर नहीं बोलते, नहीं आते सामने, तो उनको सरकार के खिलाफ बोलिए, नीतीश कुमार के खिलाफ। नहीं बोलते तो आप अपना त्याग पत्र दीजिए, सांसद ही छोड़िए, मंत्रालय छोड़ के पंजाब जाइए। आपकी जरूरत नहीं है। एक तस्वीर हमने उस समय भी देखा था लालगंज में, जब राकेश पासवान का हत्या हुआ था, पुरजोर विरोध हुआ था। सरकार को उस वक्त थोड़ी देर के लिए झुकनी पड़ी, लेकिन आज तक कार्रवाई उचित नहीं हो पाया। सरकार उस समय थोड़ी देर के लिए झुकी। आज फिर एक तस्वीर निकलकर सामने आ रहा है पासवान समाज के साथ बर्बरता वाली। चिराग पासवान राकेश पासवान का हत्या में भी गए हुए थे, वहां पे जाने के बाद वादा किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहाँ तो आ ही नहीं रहे हैं। जनता कैसे अब उन पर भरोसा करे, क्योंकि जनता जो है वो चिराग पासवान को अपना आइडल मान के रखी हुई है। कैसे लोगों को पता चले कि चिराग पासवान जो करते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। सुनिए विकास जी, बिहार में इकलौता मैं विरोधी हूं चिराग पासवान का। आपको बता दूं कि मैं जो कह रहा था वही आज हो रहा है। सबसे पहले बिहार के पासवानों को समझने की जरूरत है कि हाजीपुर से सांसद बनने से पहले जमुई के सांसद थे लगातार दो बार से लगातार सांसद थे ना जी। ये पूरे बिहार में घूमे, जहां जहां दलित हत्या गया, जहां जहां दलित हत्याएं हुई, बेटियों की रेप हुई, हत्या कर दिया गया,
वहां गए, आप सांसद थे, आप लोकसभा में क्यों नहीं आवाज उठाया, एसआईटी गठन क्यों नहीं करवाया, और आज सरकार में है, नीतीश सरकार में है, फिर भी आप चाचा मान रहे हैं। जो चाचा तेजस्वी यादव और चाचा नीतीश का जोड़ी था, आज चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जोड़ी है, तो फिर भी पासवान काटे क्यों जा रहे हैं, मारे क्यों जा रहे हैं, और आप मुख्य दर्शक बन के देखने के लिए आपको सांसद बनाया गया है। हाथ में चूड़ी पहन लीजिए भाई चिराग पासवान, अगर आपको इतना भी शर्म नहीं है समाज के लिए, दर्द नहीं है समाज के लिए, तो आप छोड़ करके जाइए, आप पंजाब से चुनाव लड़िए, जनरल सीट पे लड़ेंगे, दलित मारे जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि ये साहब की एक पहचान है, और जितने भी कार्यक्रम में गए, जितने भी मातम में गए, ये माला पहनते हुए गए, डीएम का हाथ मतलब कि बोनट पे से खड़ा होकर हाथ हिलाते गए, और वहां गए तो इमोशनल कार्ड खेले, जो कि इमोशनल कार्ड में सब लोग फंस गया। आज चिराग पासवान की हो हिम्मत तो नीतीश कुमार जी से बात करो, अमित शाह से बात करो, ये नरेंद्र मोदी से बात करो कि मेरे समाज को मारा जा रहा, काटा जा रहा बिहार में, उसकी सुरक्षा मुहैया कराओ, उसकी नौकरी रोजगार की गारंटी लो। वो हमारी बेटियां कुपोषण का शिकार हो रही है, उसको सही पौष्टिक आहार दो। हमारी बेटियों को आज भी सैनिटरी पैड नहीं मिलता है, गंदा कपड़ा लगा के रहती है। इसके लिए बोलने के लिए तैयार है नहीं। आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी कर्मचारी लोग अपेक्षित हैं, अपने प्रमोशन के लोकसभा में कब उठाइएगा? नीतीश कुमार से बात करके जो फ्रीज कर रखे उसको ओपन कब करवाइएगा? करवाइए ना। विकास मित्र में हम लोग की भागीदारी छिन गई, टोला सेवक में भागीदारी छिन गई, दलित से महादलित जो बनाया वहां पे जाके अब तत्मस्तक हो गए। नीतीश चाचा जिंदाबाद, नीतीश बाबू प्रणाम, चचा 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 करने में लगे हुए। तो ऐसा नेता नहीं चाहिए, एजेंट, हनुमान, बांदर, भालू नहीं चाहिए। और बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। ऐसा डबल इंजन की सरकार को हम नकारते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, गुंडों का राज स्थापित हो रहा है, माफियाओं का राज स्थापित हो रहा है, पुल गिर रहा है, अपहरण हो रहे हैं, बेटियों की रेप हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, और दलित की हत्या पे कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, या मेरा नेता हो या बिहार सरकार हो। आखिरी सवाल रहेगा, वैशाली प्रशासन को घटना के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी आपके द्वारा दी जाती है कि इतना बड़ा घटना घट गया है वहां के डीएम साहब को। चिराग पासवान को जानकारी नहीं है कि उनके संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार जाए तो कहां जाए, किससे उम्मीद लगाए कि उन्हें न्याय मिले? देखिए, हाजीपुर का विधायक है अवधेश सिंह, समझे, और चिराग पासवान जी के सांसद प्रतिनिधि है वो भी अवधेश सिंह जी, दो लोग हैं, एक विधायक एक सांसद प्रतिनिधि। अब दोनों लोग गुटरगु कर रहे हैं, और वहां पे जाकर के जो आईना दिखाना चाहिए वो आईना दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। जब टीआरपी चाहिए तो अवधेश सिंह जी अपने विदेश से पुतो बेटा को बुला करके कहते हैं कि चिराग के वोट गिराने के लिए आया है, समझे, मीडिया में बने रहने के लिए। लेकिन दलित को न्याय कैसे मिलेगा? आपको सच्चाई बता दूं कि जिस ढंग से मेरा युवा नौजवान चिराग भैया जिंदाबाद किया, पागल हो गए, आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा। इसलिए भाई अभी भी करें हाथ जोड़ करके, जाग जाओ। हम जैसे लोग जो सड़कों पे हैं वही तुम्हारा सही हितैषी है। सत्ता में बैठे लोग, मलाई खाने वाले लोग तुम्हारे नहीं है, तुम्हें न्याय नहीं दिलवाएगा। एक आदमी को डीएम के अनुसार जेल गया है, और भी सब कब जेल जाएंगे? तुम्हारी सुरक्षा कब होगी? तुम्हारे भविष्य का गारंटी कौन लेगा? इसलिए अगर नहीं होता है तो जनता फैसला करे क्या करना है। और राइट टू रिकॉल जो था जी, उसके अनुसार इन लोग को वो लागू हो, ऐसे सांसदों को घर बैठाया जाना चाहिए। देखिए, हाजीपुर का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यादव समाज का जो दबदबा है, जो पहचान है, एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रही है। और जो निचली जाति है यानी कि पासवान समाज जो है, उन्हें फिर से एक बार बिहार में
कुचला जा रहा है और ये यादव समाज के द्वारा हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है हाजीपुर में देखने को मिला। लेकिन हाजीपुर की प्रशासन को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है, वहां के सांसद को जानकारी नहीं है कि उनके संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा है। वैसे में पीड़ित परिवार और हाजीपुर में जो पासवान समाज है, जो लोग हैं, जो नीचे तबके के हैं, जो डरे सहमे हैं, वो उम्मीद किससे लगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।